एक गांव था। गांव में सभी प्रकार के लोग रहते थे। उन सबके बीच में 4-5 मित्र थे, पढ़ते थे आपस में, अच्छी तरह प्रसन्न होकर के रहते थे। कुछ समय के बाद जब पढ़ लिख करके सब अपने अपने व्यापार करने लगे, एक बॉम्बे में रहने लगा, दूसरा दिल्ली रहता, तीसरा चेन्नई रहता और चौथा गांव पर ही रहता। एक बार कोई फंक्शन में सभी आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक दूसरे से बोलते यार भाई इतने दिन हो गए, आज तो कितने दिनों के बाद मिल रहे हो। तो अपनी अपनी बात कह दिया, क्या बताएं यार बॉम्बे में रहते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है, बड़ा मुश्किल होता है, दिन का दिन रात में भी टाइम नहीं मिल पाता। दूसरा बोलते यार क्या बताएं कारखाना खोल रखा हमने दिल्ली में, इतने सारे कर्मचारी लगा रखे हैं तो उसमें समय नहीं निकल पाता। तीसरा बोलता है क्या बताएं अपने वहाँ पर हमने एक शोरूम चालू कर रखा है ज्वेलर्स का, तो शोरूम से समय भी नहीं मिल पाता। चौथा जो था उससे पूछा और भाई आपका क्या हाल है, तो उस चौथा कुछ स्वयं तो बोल नहीं पाया, उसके पास में दूसरा व्यक्ति बैठा था, बोले ये तो नठल्ला है। जैसे उसे बोला ये नठल्ला है, सुन करके उसको बोलते ये तो कुछ नहीं करता, घर पे पड़ा रहता है। उसने सुनते ही और उसको बड़ा दिमाग खराब हुआ और उसने उस समय सुन करके इस प्रकार से बाहर बाहर जाके इतनी ऊँची ऊँची बातें करते हैं। तो वो घर पे जाके माँ के पास बोले माँ मैं तो लंदन जाऊँगा, माँ मैं तो लंदन जाऊँगा। उन्होंने कहा भाई लंदन क्या करेगा, तेरे घर में कोई चीज़ की कमी तो है नहीं, यहीं पर है। नहीं, मेरे जो मित्र हैं कोई दिल्ली रहता कोई बम्बई रहता, तो मैं तो लंदन में जाऊँगा, पैसे दो मेरे लिए। और उसने जब माँ ने मना किया, पिता ने मना किया, लेकिन नहीं माना। कुछ जब नहीं माना तो उन्हें खाना पीना बंद कर दिया। अंत में माँ ने उसको पैसे दे दिया और जा कर के लंदन पहुंच गया। वहाँ पर जा कर के क्या एक होटल में वेटर का काम करने लगा। कुछ समय व्यतीत हो गया, वहाँ पर जो भी काम करता कौन देखने जा रहा। इतने में एक गर्मी का समय था, तो गर्मी में ख़ास तौर से पानी की कमी रहती है। तो उसकी जो पत्नी थी वो गांव के बाहर एक कुआं पे पानी भरने गई थी। तो वहाँ पर एक दूसरी महिला पानी भर रही थी, तो पानी भरते भरते महिला रोने लगी। तो उसने पूछा अरे भाई क्या बात है, क्यों रोने लगी। तो उस महिला बोलते हैं आज हमारे श्रीमान जी को स्वर्गवास हुए 1 साल हो गया, तो हमको पति की याद आने से रोना आ गया। तो समझाने लगी अरे भाई जो कुछ होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं, ये विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है, और जो प्रकार से जो भी हो अपना जो है उसी में संतोष धारण करो। अरे तुम्हारे पास तो है नहीं है इसलिए विधवा हो, हमारे तो होते हुए फिर विधवा बैठे। उसने इस प्रकार से बोला। इत्तेफाक से जब वो बोल रही थी उसी समय उसका ससुर वहाँ से निकला, उसने बात को सुन लिया। तो उसका बड़ा दिमाग खराब हुआ, बताओ हमारी बहू ऐसे करी, मैं होते हुए विधवा बैठी हूँ। उसने आकर के वो गुस्से में आकर के उठाया पेन का जो पत्र लिख डाला और पत्र में लिख दिया भाई तू वहाँ पर जाकर के लंदन में पड़ा हुआ है, देख तेरी पत्नी यहाँ पर विधवा बैठी है। वो इस प्रकार से बोल रही है। तो इस प्रकार से उसने जिस प्रकार से पत्र लिख करके डाला, और जैसे वहाँ पर उसके पास पत्र पहुँचा और पत्र को देखा, देख करके लगा रोने के लिए। ए भगवान अब हमारा क्या होगा, हमारी पत्नी विधवा हो गई, हे भगवान हमारा क्या होगा, हमारी पत्नी विधवा हो गई। वो बड़ा रोने लगा। आसपास के लोगों ने समझा अरे भाई ऐसा कैसे, पागल है क्या, तेरे होते तेरी पत्नी विधवा हो ही नहीं सकती। बोले वाह कैसे नहीं हो सकती, मेरे होते हुए मेरी बुआ विधवा हुई, मेरे होते मेरी मौसी विधवा हुई, मेरे होते हुए मेरी दादी विधवा हुई, और विधवा क्यों नहीं होगी। बोले भाई इसको समझाना तो बड़ा टेढ़ा काम है। अंत में वह ना तो खाया ना पिया, 2 दिन से परेशान हो गया। तो अपनी माता जी जैसे एक वजनदार महिला वहाँ पर थी, उन्हें बेचारा परेशान हो रहा, जाके पहुँचा पागल हो रहा, अरे ऐसा कैसे होता है, तेरे होते विधवा कैसे हो गई, चल कोई बात नहीं, तो उठ चल नहा धो खा पी, और हम ऐसे करते रहे, घर का रिजर्वेशन करवा दे रहे हैं, वीजा बनवा दे रहे हैं, अपने घर चला जाना, जा करके देख लेना तो पता चल जाएगा कि विधवा हुई कि नहीं। चलो ये ठीक है अच्छा हुआ अच्छा हुआ। और जा कर के उसने नहा धो के खाना पीना खाया। इसमें 1-2-4 दिन में उसका वीजा बन गया, लौट कर घर पे आए। घर पर आए देखा पत्नी हो झाँकीता अपने सद पे गाँव श्रृंगार किए बैठी थी। तो खुश हो जाता रे हमारी पत्नी विधवा नहीं हुई। अब उसकी पहचान है और खुश होकर के रहने लगा। अब कुछ दिन के बाद मालूम चला उसके पिताजी खत्म हो गए।
जब पिताजी ख़त्म हुए तो लगा रोने के लिए, आस पड़ोस के लोग आगे समझाने के लिए, ले भाई बेटा जो भी है हो गया, आप क्या कर सकते हैं, तो संसार का क्रम है, आयु कर्म जितना होता तो उतने जितने से जाते हैं, लेकिन चिंता नहीं करना, कभी कोई समस्या है तो हम तो हैं। इस प्रकार से बोले ठीक है, मान गया। कुछ समय के बाद मालूम चला उसकी माँ ख़त्म हो गई। जब माँ ख़त्म हुई तो फिर लगा रोने के लिए। जब रोने लगा कुछ समय तक, जब महिलाएं आई उन्होंने समझाया, बेटा कोई बात नहीं, वो मर गए तो क्या कर सकते हैं, कोई दोबारा जीवन तो डाला नहीं जा सकता है, ठीक है अपने शांत हवा रखो, चिंता नहीं करो, कहीं कोई समस्या है तो हमको याद कर लेना। ठीक है। कुछ समय के बाद मालूम चला उसकी पत्नी ख़त्म हो गई। पत्नी ख़त्म हो गई तो उस समय लोग समझाने के लिए तो आए, लेकिन समझाने के बाद भी नहीं माना। 2 दिन 3 दिन हो गया, लगा रोने के लिए, ना खाना ना पीना। एक महिला ने पूछ लिया, बोले भैया हमारी समझ में नहीं आया, जब तेरे पिता मरे तब तू इतना नहीं रोया, जब माँ मरी तब तू इतना नहीं रोया, पत्नी के रोने पे मरने पे इतना रो रहा। तो स्वयं रोते ही वो बोलता है, जब पिता मरे थे तो 20 आ गए थे कहने के लिए, बेटा चिंता मत करो हम हैं। माँ मरी तो 20 समझाने के लिए आए, बेटा चिंता मत करो हम हैं। पत्नी मरी तो कोई नहीं आया कहने के लिए कि चिंता मत करो। तो संसार के अंदर कुछ ऐसे ऐसे बुद्धू होते हैं कि जिनको समझाना बड़ा कठिन होता। और ये सब क्यों हुआ, तो उन्होंने अपने पूर्व में कभी धर्म ज्ञान स्वाध्याय प्रवचन इत्यादि नहीं सुना, इसलिए उनके लिए ज्ञानावणी कर्म का उदय हो जाता है, इसलिए उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। इस प्रकार बोले महावीर भगवान की